हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को पढ़ाने वाले थे, जिसमें कि एक लेक्चर मैंने लिया था जिसमें कि जनवरी 2026 का मेमोरेबल पॉइंट्स में नेशनल न्यूज़ मैंने करवाए थे। अब उसी सीरीज में अब उसी सीरीज में हम लोग दिसंबर 2025 का मेमोरेबल पॉइंट्स से नेशनल न्यूज़ करने जा रहे हैं आज। आगे इसका हिंदी वर्जन या हिंदी फॉर्मेट में भी आप लोगों को न्यूज़ दिखाई देगा। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला न्यूज़ है, व्हाट इज़ द रैंक इंडियाज रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो भारत का क्या रैंक है 2025 में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में? तो इसका आंसर है 129th। तो सबसे पहले इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये जो है, इसमें 2025 में इंडिया का रैंक कितना, 129th। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि इंडिया का रैंक, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, या कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 184। और पूछा जा सकता है कि इंडिया का एशिया पैसिफिक में क्या स्कोर है, वन इंडिया का एशिया पैसिफिक में क्या स्कोर है, 26th रैंक है। तो या पूछ ले कि किसने रिलीज किया, तो द हेरिटेज फाउंडेशन नाम की संस्था है, उसने रिलीज किया है। और स्कोर क्या है, 5.53.0। यहाँ एक 53.0 स्कोर है इंडिया का। और पूछ सकता है कि इंडिया की कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल करती है इंडिया, तो मोस्टली अनफ्री। तो ये पहला न्यूज़ था। हु हैज who has been recently appointed as the Director General of the Central Industrial Security Force। तो सीआईएसएफ के डीजी कौन बनाए गए हैं? सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं, उसका उनका नाम क्या है, प्रवीर रंजन। क्या नाम है, प्रवीर रंजन। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये कि कौन बने हैं प्रवीर रंजन, ठीक है। और और क्या पूछा जा सकता है, किसके जगह पर, आरएस भट्टी के जगह पर, ठीक है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है, प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार को किनके जगह पर, राहुल रसगोत्रा के जगह पर। राहुल रसगोत्रा के जगह पर प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और सीआईएसएफ का किनको बनाया गया, प्रवीर रंजन को आरएस भट्टी के जगह पर, ठीक है। तो ये मेरा आज का न्यूज़ था। अब चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी कौन सी है, आदि संस्कृति। क्या नाम है, आदि संस्कृति। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कि, एक तो क्वेश्चन हो गया कि वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी कौन सी है, आदि संस्कृति, ये वाला। और पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, ठीक है। तो एक बार न्यूज़ पढ़ देते हैं। यूनिवर्सिटी, आदि यूनिवर्सिटी यूनियन
Ministry of Travel Affairs launched the world's first digital travel university, Sanskriti, at Bharat Mandapam in New Delhi. Adi Sanskriti is a digital academy and e-learning platform with an online marketplace for travel, art, culture, crafts, and knowledge system for national and global audiences. It seeks to create new opportunities for cultural preservation and the creation of livelihoods. तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी। का क्या नाम है? आदि संस्कृति। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इससे रिलेटेड दो चीज़ आप याद रख सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, और क्या नाम है? आदि संस्कृति। ठीक है, फिर अगला न्यूज़ जो है हमारा, अगला न्यूज़ जो है हमारा आज का, फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर अवार्ड एट द 2025 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो इसका आंसर क्या है? दिलजीत दोसांझ। तो इसका आंसर जो है दिलजीत दोसांझ है कि बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर अवार्ड एट द 2025 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, दिलजीत दोसांझ। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन कि बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर अवार्ड एट द 2025 इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसको मिला? दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत दोसांझ को अपने किस परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिला? तो वो क्या था? एक बायोग्राफी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, अमर सिंह चमकीला, जो कि पंजाबी के गायक थे। नेटफ्लिक्स पर एक बायोग्राफी, अमर सिंह चमकीला का रोल किया था दिलजीत दोसांझ ने। उनके उनके इसी रोल के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है, व्हाट वाज इंडियाज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन 2023 अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। तो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है? तो इसका आंसर क्या है? 25। ठीक है, तो सबसे पहले जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, तो कौन रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी। और कब रिलीज किया है ये भी पूछा जा सकता है। 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन, 2011 में इंडिया का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था? 44। और 2025 के डाटा के हिसाब से जो रिलीज हुआ, तो देखिए इस टाइप का न्यूज़ हमेशा जो है आपको कंफ्यूज करेगा कि 2023 का डाटा है लेकिन रिलीज हुआ है 2025 में, तो हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि ये 2023 का करंट अफेयर्स आज क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये 2023 के सर्वे के अनुसार रिलीज किया गया है। तो 2023 में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिया में कितना है? इट्स 25। ठीक है, ये न्यूज़ था। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ है, रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च ऑफ व्हिच मिसाइल। तो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च ऑफ व्हिच मिसाइल, तो क्या नाम है उसका? अग्नि प्राइम। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च ऑफ व्हिच मिसाइल?
रेल बेस्ड लॉन्च ऑफ विच मिसाइल बाय डीआरडीओ। तो क्या नाम है उस मिसाइल का? उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं से अग्नि मिसाइल का रेंज पूछ लिया जाए आपसे, तो वही कितना है? 2000 किलोमीटर। ठीक है, या फिर एक तो क्वेश्चन हो गया कि अग्नि प्राइम मिसाइल कौन कंडक्ट किया है रेलवे लॉन्च इसका, तो डीआरडीओ है। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पर, और अगला न्यूज़ है हमारा अगला न्यूज़ है कि नेम द 18 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चर। नेम द 18 ईयर ओल्ड आर्मलेस आर्चर ऑफ इंडिया हु वॉन गोल्ड इन द वोमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी एट द पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन। तो इसका आंसर क्या है? शीतल देवी। क्या नाम है उनका? आर्मलेस आर्चरी आर्चर ऑफ इंडिया हु वॉन गोल्ड इन द वोमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी एट पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। तो उसका क्या नाम है? शीतल देवी। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि ये इवेंट हुआ कहाँ था? पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के कहाँ हुआ था? अजनोर क्योर गिरदी, तुर्की। अजनोर क्योर गिरदी ऑफ तुर्की। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, शीतल देवी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन आर्मलेस आर्चर टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड इन द कंपाउंड इंडिविजुअल सेक्शन। तो कंपाउंड इंडिविजुअल सेक्शन में गोल्ड जीतने वाली शीतल देवी आर्मलेस पहली फर्स्ट वुमेन आर्मलेस आर्चर बनी है। ठीक है, ये तो था हमारा न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और अगला न्यूज़ है हमारा इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट विच रिसेंटली completed 10 years of operation was launched on which date। तो किस डेट पर रिलीज हुआ था? तो 28 सितंबर 2025 को, सॉरी 28 सितंबर 2015 को। और इसका 10 साल कंप्लीट होने के याद में हम लोग आज एस्ट्रोसैट को याद कर रहे हैं। तो कब लॉन्च किया गया था एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट? 28 सितंबर 2015 को। ठीक है, ये हमारा था न्यूज़। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, और अगला न्यूज़ है हमारा नेम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गो चाइल्ड मैरिज फ्री। तो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जो चाइल्ड मैरिज फ्री हो गया है उसका क्या नाम है? इट्स बलौद। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका क्या नाम है? बलौद, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री है। ठीक है, और क्या न्यूज़ है इसमें? 436 ग्राम पंचायत और 9 अर्बन बॉडीज, म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी होंगे वो सभी क्या है? चाइल्ड मैरिज फ्री हो गए। और इसी के साथ बलौद जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। और एक और एक इससे रिलेटेड न्यूज़ जो हम लोग जान सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च द नेशन वाइड चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन। चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन कब रिलीज किया, कब नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया? 27 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा अगला न्यूज़ है हमारा इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज इन। तो इसका आंसर क्या है? इंडिया का पहला ड्यूगोंग रिजर्वेशन
डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? पाक बे में है। कहाँ है? पाक बे में। और पाकवे कहाँ है? वो तो पाकवे कहाँ है? पाकवे वो ऐसा जगह है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। ये न्यूज़ बहुत दिन से चर्चा में चल रहा था, और आज मतलब ये रिसेंटली फाइनलाइज हुआ है। तो इंडिया फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ? पाकवे में बनाया गया है। ठीक है, पाकवे में बनाया गया है। और ये न्यूज़ लगभग मतलब साल डेढ़ साल से चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि पाक फर्स्ट डिगोंग साइट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा पाकवे में बनाया गया था, लेकिन उसको कोई इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं मिला था। लेकिन इस बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पाकवे को रिकॉग्नाइज किया एज इंडियाज फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि कौन इसका नाम प्रपोज किया कि इसको जो है मतलब IUCN रिकॉग्नाइज करे कि इंडियाज फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ओमकार फाउंडेशन नाम है उस संस्था का जिसने नाम प्रपोज किया था IUCN के सामने। और वर्ल्ड कहाँ किया था? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में जो हुआ था वहाँ पर किया गया। और इसका एरिया कितना है? डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो बनाया गया है 443 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब ये आज का न्यूज़ था। और एक इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं वो है कि ड्यूगोंग ड्यूगोंग का दूसरा नाम क्या है? सीकॉ बोलते हैं। ड्यूगोंग को सीकॉ भी बोलते हैं। और ये IUCN के किस लिस्ट में आता है? रेड लिस्ट में। रेड लिस्ट में आता है। और कंडीशन क्या है इसका? वल्नरेबल कैटेगरी है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस एनिमल का क्या कैटेगरी है, IUCN के लिस्ट किस लिस्ट में आता है। फिर चलते हैं आज के अगले न्यूज़ पर। और आज का अगला न्यूज़ है व्हाट वाज द थीम ऑफ द फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। तो थीम क्या था? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया। फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया किस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इस पूछ फॉर एन इंफॉर्मेशन कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग कौन है? श्री चिराग पासवान। ठीक है, थीम क्या है? जो क्वेश्चन है कि फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का थीम क्या है? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो पूछा जा सकता है इसमें दो न्यूज़ दिया है। एक पार्टनर कंट्रीज के बारे में दिया है। पार्टनर कंट्रीज, तो पार्टनर कंट्रीज कौन कौन था इसमें? न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। और फोकस कंट्रीज कौन था? पार्टनर कंट्रीज दो थे और फोकस कंट्रीज जापान, UAE, वियतनाम, रसिया। कितने कंट्रीज है? चार कंट्रीज थे फोकस कंट्रीज। फोकस कंट्रीज चार और पार्टनर कंट्रीज दो। तो इस बात को याद रखना। पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है? न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया। और फोकस कंट्रीज जापान, UAE, वियतनाम और रसिया। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूज़। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। तो आज का ये न्यूज़ है नेम द स्कीम विच वाज रिसेंटली लॉन्च टू अपग्रेड 1000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस द कंट्री।
तो 1000 गवर्नमेंट ITIs को कंट्री में अपग्रेड करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया है? तो स्कीम का क्या नाम है? PM सेतु। तो सबसे पहले अगेन कि ये क्वेश्चन जो है कि स्कीम का क्या नाम है? PM सेतु। तो ये याद रखना। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं PM सेतु में, सेतु का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे, PM सेतु का ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, ये इसका फुल फॉर्म है। और क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि फंडिंग किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितना इन्वेस्टमेंट करेगी केंद्र सरकार? 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कितना गवर्नमेंट ITIs को अपग्रेड किया जाएगा? 1000 गवर्नमेंट ITIs को अपग्रेड किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जिसमें क्या होगा? हब एंड स्पोक मॉडल में 200 हब होंगे और ITIs होंगे और 800 स्पोक ITIs होंगे। तो ये था आज का हमारा आखिरी न्यूज़। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। जल्द ही हम लोग अगला वीडियो लाएंगे जिसमें कि नवंबर 2025 का मेमोरेबल पॉइंट से नेशनल न्यूज़ रहेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।